स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एस डी यादव का मैथ और एस चंद की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास आपकी मैथ की है, और अगर आपको चैप्टर वाइज आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, ठीक है। तो इसमें एस डी यादव मैथ में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका चैप्टर जो है आयतन वाला चैप्टर चल रहा है। इसकी 2 क्लासें और बची हुई हैं, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग से मैथ की क्लास जो चलेगा, सबसे पहला चैप्टर जो एस डी यादव का संख्या पद्धति, वो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि शुरू की यूनिट इसकी बची हुई है अभी, ठीक है। तो एक क्लास ये और एक क्लास और शायद में ये ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर आपका पहला चैप्टर चलेगा संख्या पद्धति, ठीक है। तो आज एक क्लास इसकी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो अभी तक जो आपके क्वेश्चन इसमें हुए थे, वो क्वेश्चन आपके हुए थे शायद 138 तक हो चुके हैं आपके क्वेश्चन। कितने हो चुके हैं? 138 तक। अब 139वें क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 139। में क्या है? मान लीजिए कि जल की एक बूंद गोलाकार होती है। चलो मान ली एक बूंद है गोलाकार और उसका व्यास 1/10 है। जब व्यास 1/10 है तो त्रिज्या 1/20 हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। जब 1/10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 उसकी त्रिज्या हो जाएगी। एक सांकव से मतलब शंकु हो जाएगा। गिलास ऐसा है जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। रिम में आधार हो जाएगा, उसके रिम के व्यास के बराबर है। तो उसका जो रिम है, आप रिम का जो व्यास है उसे 2r मान लें, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। तदनुसार यदि जल की 32,000 बूंदें उस गिलास को पूरा भर दे तो गिलास की ऊंचाई कितनी है? तो बूंदों की संख्या दी है। किसकी संख्या दी है? बूंदों की। तो बूंदों की संख्या कितनी है? 32,000। अब बूंद कैसी है? गोलाकार है। तो संख्या बराबर क्या होता है? बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, या बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। अब संख्या किसकी है? ये बूंदों की। तो छोटी तो बूंद ही है ना, तो बटे में तो बूंद का आयतन आ जाएगा। और बूंद कैसी है? गोलाकार। और ऊपर क्या आएगा? गिलास का आयतन। और गिलास कैसा है? शंकु, ठीक है। तो गिलास का आयतन बटे बूंद का आयतन होना है यहाँ से। गिलास का आयतन बटे बूंद का आयतन, ठीक है। अब गिलास कैसा? शंक्वाकार। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, ठीक है। और बूंद गोलाकार, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³, ठीक है। अब इसमें करना हमें क्या होगा? आप पहले गिलास की त्रिज्या और ऊंचाई का पता करें। तो इसने बोला है हमसे एक सांकव गिलास है जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। तो व्यास हमने गिलास का 2r मान लिया, तो ऊंचाई भी 2r ही होगी, है ना। तो ऊंचाई जब 2r है 1/3 पाई, और व्यास 2r है तो त्रिज्या तो r ही हो जाएगी। और h की जगह क्या आ जाएगा आपका? इसका तो स्क्वायर ही होगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने यही हमसे बोला है जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है, और व्यास हमने उसका 2r मान लिया है। तो ऊंचाई भी 2r ही होगी, बटे 4/3 पाई r³। तो ये बूंद है, और बूंद का उसने आपको व्यास दिया है 1/10, तो त्रिज्या 1/20 हो जाएगी। तो 1/20 गुणा 1/20 और गुणा 1/20, और बराबर में क्या चल रहा है आपका? 32,000, है ना। ये 32,000 आपका बराबर में चलेगा, ऐसे ही इस तरह। बस अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ से और क्या बचा है? पाई² h होना था ये। तो इसकी कैलकुलेशन हमें अब बस करनी है। 20 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बटे में 8,000 हो जाएगा ये, है ना। तो करना क्या है? 32,000 बराबर
2r का क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, ठीक है। और ये घूम के ऊपर पहुँचेंगे 8000, और बटे में आपका क्या बचा हुआ है, 4 ही बचा हुआ है बस। तो 2 दूनी 4, और 2 से ये कट जाएगा 4000 बार, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। अब 4 से ये कट जाएगा 8 बार, कितनी बार, 8 बार। तो r का क्यूब बराबर आपका 8 आ चुका है। r का क्यूब बराबर कितना, 8। तो r बराबर घनमूल लेंगे तो 8 किसका घनमूल होता है, 2 का। तो r आ गया, और ये भी स्मॉल r। तो स्मॉल r तो हमने गिलास की मानी थी त्रिज्या, है ना। अब बूझ क्या रहा है आपसे, ये देख लें आप। तो उस गिलास की ऊंचाई कितनी होगी, तो गिलास की जो ऊंचाई है उसके व्यास के बराबर है ना। तो जब त्रिज्या r है तो व्यास तो 2r होगा, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 4। और ये 2r ही व्यास ही ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी 4 ही होगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पे आ जाएं आप। 140 को देखते हैं, उसमें क्या है। बस 2 क्लासें बची हुई हैं इस चैप्टर की, फिर आपका संख्या पद्धति स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 140 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 140। 140 में क्या है, एक शंकु और एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, है ना, का आधार एक समान है। आधार से मतलब त्रिज्या हो जाता है फिर, ठीक। और उनकी ऊंचाई भी एक समान है, तो उनके पृष्ठों का अनुपात बूझ रहा है। ऊंचाई भी समान है और आधार भी समान है। जब आधार और ऊंचाई समान होती है तो वहाँ पे ऊंचाई मतलब ये कंडीशन हो जाती है, त्रिज्या बराबर h ही हो जाता है जब आधार समान हो और ऊंचाई भी समान है, ठीक है। तो उनकी ऊंचाई भी एक समान है, तो उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल पूरा किस किसके का, शंकु का और गोलार्ध का, है ना। तो अब शंकु जो होता है इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r, और ब्रैकेट में r प्लस l। तो l तो हमारे पास है नहीं, तो पहले आप l निकाल लें। तो l स्क्वायर बराबर क्या होता है, √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। अब h बराबर तो r ही है ना, तो यहाँ r स्क्वायर कर दो आप, h स्क्वायर मत करो, ठीक। तो l स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। तो यहाँ से r पे से तो रूट हट जाएगा, जब वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ का, देखो l बराबर ही आएगा अगर रूट ले रहे हो आप। अगर रूट नहीं ले रहे हो तो l स्क्वायर लेंगे, तो l बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 गुणा r। l की वैल्यू आ चुकी है आपकी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, उसने कहा है इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो एक तो शंकु है और एक गोलार्ध है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r, और ब्रैकेट में r प्लस l। और गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, इसलिए दोनों r स्मॉल r ही लिखेंगे, और पाई से हमारा पाई कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे l की वैल्यू रख लें आप, तो r प्लस, और l की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू r, ठीक है। और अनुपात ही पूछा था ना उसने, तो अनुपात में यहाँ से अब आपका क्या बचा है, 3r आपका बच गया है, ठीक। यहाँ से r कॉमन निकाल लें आप। जैसे ही यहाँ से आप r कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस √2 आ गया है, और प्लस के 3r, तो r से तो r कैंसिल हो गया, तो अनुपात हो गया √2 प्लस 1 लिख सकते हो, या जो मैंने लिख रखा पहले वही लिख लें, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो पहला ही है, ठीक है। इससे आगे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 141 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। एक 141 में क्या है, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। जब आधार बराबर होते हैं तो ऊंचाई भी बराबर होती है r के। यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बूझ लिया है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। r बराबर h हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, h। जब ऊंचाई भी बराबर हो और आधार भी बराबर हो तो r बराबर h हो जाता है। तो इनके वक्र पृष्ठ के लगा दो, शंकु के और गोले के, और गोला इस बार कंप्लीट है ना। एक अर्धगोला है, हाँ अर्धगोला और शंकु।
तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और गोले के, ये तो अर्धगोले का हो गया, और दूसरा जो इसमें आकृति है वो कौन है? शंकु। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता पाई आर एल, पाई आर एल। अब एल तो आपके पास है नहीं, तो निकाल लें, अभी बताया था कैसे निकलेगा। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर। अब आर बराबर एच है और एच बराबर आर, तो आर की जगह एच की जगह आर ही रख सकते हैं हम, अभी तो निकाला था। आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा रूट 2 इंटू आर, ठीक। ये लीजिए, तो एल के स्थान पर आप यहाँ रख देंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर से ये आर, तो इधर तो 2r बचा है आपका, और एल की वैल्यू रख दें रूट 2 इंटू आर। तो आर से तो आर भी अब भी कैंसिल है। अब 2 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 2 गुणा रूट 2 और अनुपात रूट 2, इससे ये तो रूट 2 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा आपका 141 का। रूट 2 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 142 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं उसमें क्या है। 142 में दो लंब वृत्ताकार शंकु, दो शंकु हैं जिनकी ऊंचाई एक समान है, दोनों की हाइट बराबर है और जिनके आधारों की त्रिज्या 3 तथा 4 है, त्रिज्याएं अलग हैं। एक साथ पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में ढाल जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? देखो, इन दोनों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया ना, तो इन दोनों का आयतन जो है शंकु का, वो एक गोले के बराबर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पहले की आर कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और एच दोनों की बराबर है, प्लस दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और एच दोनों की बराबर है। तो इन दोनों के आयतनों को का जो योग है वो गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को ही पिघला के एक गोला बनाया गया है। और गोला बनाया या अर्धगोला, ये देख लें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर उसका दिया है कितना? 5, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ से 1/3 पाई एच कॉमन निकाल लो, वो दोनों में है 1/3 पाई एच। तो यहाँ से क्या बचा है? ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और बराबर 4/3 पाई गुणा 125 हो जाएगा ये, ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो 9 और 16 25 एच हो गया ये। तो 25 एच बराबर 4 गुणा 125, ठीक है। तो 25 से कितनी बार कटेगा? ये 5 बार। तो h बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 142 भी आपका मैंने क्वेश्चन कर दिया, देखते रहें बस आप ध्यान से। 143 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 143। तो 143 में क्या है? एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को, जिसकी ऊंचाई 24 है, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 24 है तथा त्रिज्या 6 है, गोला आकार बना देता है। शंकु का गोला बना देता है, उस गोले की त्रिज्या बूझ रहा है। तो शंकु से ही तो गोला बनाया है ना, तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा। अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसकी आर कितनी है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और एच कितनी है? 24, बराबर गोला है, तो गोला बना है, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले की त्रिज्या ही आपसे वो पूछ रहा है। देखो 3 से तो 3 कैंसिल है, और पाई से पाई कैंसिल है, ठीक। और 4 6 24, तो ये 6 का स्क्वायर और 6, तो 6 का क्यूब हो चुका है। तो 6 का क्यूब बराबर आर का क्यूब, तो क्यूब से तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर आपका 6 आ गया है। आर बराबर कितना आ गया? आपका 6 आ गया है, ठीक है। तो बस ये भी क्वेश्चन आपका हो गया 143। अब आप 144 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 144।
में क्या है देखते हैं। 144 में क्या है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। देखो गोले की त्रिज्या दे दी है 10.5, 10.5। गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाला गया है। तो शंकु बनाए गए, तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या। देखो संख्या वाला क्वेश्चन बहुत सारे करा चुके हैं आपको। क्या होता है, जब भी संख्या बूझे बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, अगर उसका आयतन निकलता हो और अगर क्षेत्रफल निकलता हो तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो शंकुओं की संख्या बूझ रहा तो शंकु छोटे हैं यहाँ, तो बड़ा कौन है। फिर गोला है तो गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब r कितना है इसका, 10.5। तो क्यूब करेंगे तो 10.5 और गुणा 10.5 और बटे शंकु का आयतन 1/3 एक शंकु का, पाई r²h। तो r भी दिया है उसका, h भी दिया है। तो उसका r कितना है, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 3.5 गुणा 3.5 और h कितना है उसका 3 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो गुणा 3। ठीक है, बस इसे अब सोल्व कर लें आप तो संख्या आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो पाई से तो पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, यहाँ भी एक स्थान पे दशमलव और यहाँ भी, तो ये 2 दशमलव आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब 35 तिया कितने होंगे, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो 35 तिया 105 और 3 से 3, और यहाँ भी 35 तिया। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है, बस इनकी गुणा आप कर लें। तो 4 तिया 12 हो गया है आपका, और गुणा 10.5, तो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, एक स्थान पर लग जाएगी दशमलव। ठीक है, तो 126 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आपका आंसर आ जाएगा, 126। अब 145 पे आ जाएं, 144 भी हो गया है। संख्याएं वाले क्वेश्चन इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता उसे करने का, तो इसी तरह वो करने भी चाहिए। ठीक है, 145 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 145। देखते हैं इसमें क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार प्याले में, देखो ये जो प्याला है वो गोलाकार है, आधा गोले के आकार का है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दी है। में कॉफ़ी ऊपर तक भर दी गई है। उस कॉफ़ी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर शंकु में डाल दिया गया है। कॉफ़ी को किस में डाल दिया गया है, शंकु में। तदनुसार उस शंकु का कितने प्रतिशत आयतन खाली रह जाएगा। तो इसको करना क्या होगा, पहले आप अर्धगोले का आयतन निकाल लें और शंकु का आयतन निकाल लें। जो उनका डिफरेंस होगा आयतन का, उतना ही भाग खाली रह जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अर्धगोले का आयतन निकालें, क्योंकि कप जो है अर्धगोले का आकार का है। तो आयतन क्या होगा, v से लिख रहा हूँ मैं, तो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब इसकी त्रिज्या इसने आपको दी है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, तो 4 का क्यूब। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64। अब 64 दूनी कितने हो जाएंगे, 64। ये 4 की क्यूब की जगह यहाँ 64 आएगा, 64 की और 2 की गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, 128 पाई बटे 3 आ गया ये। ठीक है, अब शंकु का आयतन निकाल लें। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। अब r कितना है ये देखें इसका, तो इसकी त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, और ऊंचाई कितनी है इसकी, 16 है। ठीक है, इनकी गुणा हमें करनी होगी क्योंकि 3 से तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा है ना, तो गुणा आप कर लें इनकी। ठीक है, थोड़ा सा इधर को लिखें मिला के, 1/3 पाई 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और h कितना है, 16 पाई r²। h आपका हो चुका है 145 में, तो इसकी गुणा कर लें आप। तो 16 चौका 64 को 4 हासिल 6, 16 छिंग 96 और 6 102। ठीक है, पाई बटे 3। तो ये शंकु का आयतन है
और ये आपके अर्धगोले का आयतन है। तो देखो शंकु का आयतन ज़्यादा है, तो इसीलिए तो वो कह रहा कितना भाग खाली रह जाएगा, तो जो इनका डिफरेंस है उतना आयतन खाली रहेगा। तो इसका अंतर निकाल लें आप, है ना। इन दोनों का अंतर जब आप करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं, तो 1024 पाई बटे 3 और माइनस के 128 पाई बटे 3। तो जब 3 एलसीएम लेंगे तो बटा तो सीधा ही हो जाएगा ना आपका, तो यहीं पे कर लें। ये लीजिए 3 एलसीएम ले लिया हमने, तो बटे में 3 ब घटा लें आप, तो 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचा 1 हो गया 11, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8, 896 पाई बटे 3। अब देख लें अगर ये 3 से कैंसिल हो रहा हो आप, 17 और 6 23 नहीं हो रहा है, तो इतना आयतन अधिक खाली रह गया है ना। अब ये आपसे केवल यही नहीं पूछ रहा परसेंटेज में कह रहा कितना भाग, कितने परसेंट भाग आयतन खाली रह चुका है शंक्वाकार गिलास का। तो शंकु का आयतन तो अधिक है ना, तो यहाँ से अधिक परसेंट निकालेंगे। जब अधिक परसेंट यहाँ से निकालना होगा तुम्हें, तो इतने जो है इतना कम है गोले का आयतन शंकु के आयतन से, ठीक। तो करना क्या होगा, बटे में जो है बड़ा वाला आपका आ जाएगा, तो बड़ा आयतन कितना है 1024 पाई बटे 3, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, ये मैन बटा है आपका, ठीक है। ये लीजिए, तो 3 से तो 3 आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक। पाई से पाई आपका कैंसिल हो चुका है, और ये कितना था आपका 896 था। तो जब आप इसे सोल्व करोगे सारे को, 896 और 2 जीरो आ जाएंगी बटे 1024। तो कैलकुलेशन आप इसकी कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो ये इसका जो आंसर आपका बन जाएगा 87.5 हो जाएगा, पहला ही जो ऑप्शन है 87.5, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप कर लेना, बस इसे इससे डिवाइड करना है मात्र, ठीक है। तो इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाए। एक 146 में क्या है देखें, एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या r है और समान है। मतलब शंकु की त्रिज्या भी r और गोले की त्रिज्या भी r, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है, मतलब वो भी समान है। तो शंकु की ऊंचाई बूझ रहा है, ठीक है। तो बराबर रख दो बस दोनों का, शंकु का वक्र पृष्ठ और किसका, गोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई r l होता है, और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब l तो हमारे पास है नहीं, तो l तो हमें निकालना होगा। तो निकालने पहले l, तो l क्या होता है, l का स्क्वायर बराबर h r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो इस पे से रूट हटा दे, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चला जाएगा, तो r का स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ l की जगह वैल्यू रख दें, ये पाई से तो पाई कैंसिल और r से ये एक r कैंसिल, तो बस l बचा है इधर, तो है ना। तो l की वैल्यू रख दें अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और बराबर कितना आ चुका आपका 4r। अब देखो जब तक रूट है तब तक तो सोल्व होगा नहीं, तो रूट किससे कैंसिल होगा, स्क्वायर से। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, तो इधर के स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और इधर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 15r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरफ का जो है आप वर्गमूल ले लें, तो h स्क्वायर का तो h और 15 रूट 15 गुणा r, ठीक है, ये हो गया है। अब आपसे पूछा क्या है उसने, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा, तो यही आंसर है, ऊंचाई ही उसने हमसे पूछी है। तो रूट 15 गुणा r आज का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 146 का। अब 147 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 147 देखें। 147 में क्या है, एक ठोस तले पर अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है, ऊपर शंकुआकार है। देखो ठोस अर्धगोला है, तो अर्धगोला कैसा होगा, इस तरह ही तो होगा, है ना।
और नीचे से ये अर्ध गोलाकार और ऊपर से शंकु है। तो शंकु इस पर अगर हम बनाने लगे तो इस तरह ही तो बनेगा, है ना। चलो ठीक है। यदि दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हों, दोनों भागों का मतलब क्या, शंकु का और अर्धगोले का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो दोनों का बराबर है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो बराबर क्या है, बराबर जो है तो उनके शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात पूरा, दोनों भागों के पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो इसमें जो है आप शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल और बराबर अर्धगोले का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वक्र पृष्ठ लिया जाएगा यहाँ से, वरना तो संपूर्ण पृष्ठ बोलना था इसे। दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो सोल्व करें इसे। अब एल तो हमारे पास है नहीं, चलो एल भी निकालेंगे। तो ये लीजिए, और इस आर से ये आर, तो एल बराबर क्या आ चुका है, 4r आ गया है। अब एल में तो नहीं पूछ रहा ना रेशो, वो आर में और एच में पूछ रहा, तो एल की वैल्यू निकाल लो आप और यहाँ पे रख दो इसे। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। तो रख दें इसे यहाँ एल के स्थान पर। तो √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर, नहीं अभी तो ऐसे ही रहने दें, अगली लाइन में करेंगे 4r। जब तक रूट है तब तक तो सोल्व होना नहीं है ये, है ना। तो क्या करना है, दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ का क्या कर दें, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इधर से रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर, ठीक है। अब ये उधर जाके इसमें से घटेगा, तो r स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 15r स्क्वायर, ठीक। अब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा h और यहाँ √15 और गुणा r, ठीक है। तो इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो इस रूप ऑप्शन में जो है इसने अनुपात में पूछा है, तो अनुपात में चेंज करेंगे अभी से। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, देखो मिस्टेक क्या है, ये गोला जो है अर्ध आकार का है आधे का, और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है। अब ये उधर जाके इसमें से घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, √3 हो जाएगा, ठीक। बस और तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ 4 कर दिया था हमने। अब यहाँ से h और r का रेशो निकलेगा, है ना। तो h अनुपात r, बाद वाला पहले और पहले वाला यहाँ गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1। अब आप ये देख लें कि उसने जब अनुपात हमसे पूछा था तो पहले ऊंचाई कहा था या त्रिज्या कहा था। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 147 है। त्रिज्या और ऊंचाई में पूछ रहा, ये ऊंचाई और त्रिज्या आया है तो उल्टा कर दो। तो r अनुपात h कितना हो जाएगा, 1 अनुपात √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, ठीक। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 पे आ जाएं। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और एक गोले की त्रिज्या a और बराबर हैं। शंकु की त्रिज्या भी a ही है और गोले की त्रिज्या भी a ही है। उस गोलक और शंकु के आयतन भी समान हैं। शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है तो आयतन समान रखें। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। तो r की जगह a आएगा, r स्क्वायर h, क्योंकि उसने ही कहा है उनकी त्रिज्या a है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह a आएगा, उसने ही बोला था। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a स्क्वायर से ये कैंसिल। तो यहाँ से बचा क्या है, h बराबर
4a आपका बच गया है। h बराबर कितना आपका बच गया है 4a, और यही है उससे बूझ रहा था ऊंचाई, तो 4a आपका आंसर हो जाएगा। 149 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 149। 149 क्या है? एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है गोले का 1256, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 4 पाई r स्क्वायर होता है, और ये कितना दिया है? 1256 दिया है, 1256। तो यहाँ से आप r निकालने, पहले क्या निकालने r? पहले तो आप इसे 4 से डिवाइड कर लें। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। देखो 4 तिया 12, 4 एकम 4 बचा 1 हो गए 16, 4 चौक 16, ठीक है। पाई का मान रखें 22/7 गुणा, ठीक है, 149 है ना ये। और पाई का मान इसे 3.14 रखने के लिए बोला है, ब्रैकेट में लिख रहा है 3.14। 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 3.14। देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये इसके बटे में जाएगा। r स्क्वायर बराबर 314/3.14, ठीक। इससे अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो पहले दशमलव आपको हटाना होगा, 2 स्थान पे दशमलव, तो ऊपर 2 जीरो आपकी बढ़ जाएंगी। तो अब इससे ये 100 बार कैंसिल हो रहा है, तो r बराबर 100। अब स्क्वायर है ना, r स्क्वायर बराबर 100, तो r बराबर 10 आ गया। तो त्रिज्या तो हमने निकाल ली है, पर वो त्रिज्या थोड़ी ना बूझ रहा है हमसे। वो कह रहा है यदि उसे पिघलाकर, किसे? ठोस गोले को, उसमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाए तो ऐसे कितने शंकु बन सकते हैं? तो संख्या बूझ रहा है, तो फिर तो वही है संख्या का हमने आपको बता ही रखा है। संख्या बराबर बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। जिसकी संख्या बूझता है उसका आयतन नीचे आता है, तो शंकु का बूझ रहा है तो शंकु का आयतन नीचे आ जाएगा। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³, और r अभी निकालिए 10, ठीक है। और बटे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r का स्क्वायर 2.5 गुणा 2.5 और गुणा h कितना है? 8, ठीक है। बस इसे सोल्व करना है। पाई से तो पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। ये दशमलव हटा के 2 जीरो और बढ़ा लो ऊपर, ये लीजिए ये, और चलो यहीं कर लेते हैं। तो इसे कैंसिल करें, 25 चौका 100, ठीक है। कैंसिल इससे हुआ ये 40 बार 1000, फिर 25 5 से कर दें, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, इससे ही आपका कैंसिल हो जाएगा। और 5 दूनी 10, मतलब कैलकुलेशन आपकी बची है ये यहाँ से। तो 10 दूनी 20 चौक 80 आपका आंसर आ जाएगा। तो 80 शंकु आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है, 149 में। तो इसका आंसर कितना आ चुका है? 180। अब 150 पे आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 150। में क्या है? 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु की परत, 28 सेंटीमीटर अर्धवृत्ताकार है। देखो आधा वृत्त बनाए, ठीक है। व्यास कितना है इसका? 28 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14, ये लीजिए, ठीक। परत को मोड़कर एक खुले शंक्वाकार प्याले में परिवर्तित किया जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, फिर बता रहा हूँ। अगर शंकु बनाया जाए किसी भी आकृति का, तो जो उसकी त्रिज्या होती है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है l, मतलब r बराबर l होता है। r बराबर क्या होता है? l। त्रिज्या बराबर तिरछी ऊंचाई हो जाती है। तो जो इसकी त्रिज्या है वो शंकु की l हो जाएगी, ठीक है, तिरछक ऊंचाई। चलो कोई नहीं है, परिवर्तित किया जाता है। तदनुसार उस प्याले की धारिता बूझ रहा, तो उसका हमें क्या निकालना होगा? आयतन निकालना होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अर्धवृत्त की परिधि निकालने पहले आप यहाँ से, अर्धवृत्त की परिधि। अब देखो परिधि क्या होगी अर्धवृत्त की? अगर परिधि बूझ रहा है तो परिधि तो यही होगी। देखो यहाँ से ध्यान से देखना, जब वृत्त पढ़ाया जब समझाया होगा, परिधि तो यही होगी। अगर परिमाप बूझे तो परिमाप ये होगा अर्धवृत्त का, ये समझ रहे हैं? मतलब परिमाप तो होगा पाई r
प्लस के 2r, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r। पर अगर परिधि पूछ रहा है तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो आधे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, πr। क्या होगी, πr। ठीक है। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7। और r कितना यहाँ से 14 है, ये रहा आपके सामने है, तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44। तो इस अर्धवृत्त की परिधि कितनी है, 44 है। अब इससे क्या बनाया गया है, आपका शंकु बनाया गया है। तो जो इसकी परिधि होगी वो ही शंकु की परिधि होगी, है ना। एक शंकु बना दिया गया है इससे, इस तरह इसको मोड़ के, ठीक है, ये लीजिए। तो जो इसकी त्रिज्या है वो इसकी L हो जाएगी। ठीक। अब जो अर्धवृत्त की परिधि है वो ही इसकी परिधि होगी, ठीक है, शंकु की परिधि। तो शंकु में तो पूरा वृत्त बना, तो इसकी परिधि 2πr होता है, और ये कितना है आपका 44 है, हमने निकाल के रख रखे पहले ही। तो यहाँ 2 गुणा 22/7 करेंगे हम, और गुणा r, ठीक है, और बराबर कितना होगा आपका 44। तो 22 दूनी 44 से तो 44 कट गया ये पूरा, तो r बराबर 7 आ चुका है। तो शंकु की त्रिज्या भी आपके पास आ चुकी है r, और L आपको पता ही है, ठीक है। अगर h की आवश्यकता होगी, ऊंचाई जो इसकी होगी, तो वो निकाल लेंगे। L का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। बूझ क्या रहा धारिता, तो h तो आपको चाहिएगी, तो h निकाल लें आप। तो h कैसे निकलेगी, L का स्क्वायर, तो L तो 14 है, बराबर r का स्क्वायर, r 7 है तो 49, 7 का स्क्वायर, चलो, प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। तो 196 से 49 घटा लें आप, बराबर h का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गए तो 7, 8 में से 4 गए तो 4, तो 147 आ रहा है आपका h स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसका वर्गमूल लोगे ना भाग विधि से, तो ये लगभग में आ जाएगा 12.12, ठीक है। जब आप भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालोगे तो h भी आपके पास है, r भी आपके पास है, L भी शंकु की, ठीक है। अब उसी की धारिता पूछिए ना इसने आपसे, तो धारिता जो है आयतन होता है, तो शंकु का आयतन यहाँ से निकाल दें, यहाँ निकाल दूँ। तो शंकु का आयतन होता है 1/3, पाई का मान रखें 22/7 पाई r स्क्वायर। तो r तो 7 है, तो 7 गुणा 7, और h कितना है 12.12, ठीक है। तो देखो 7 से तो 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। जैसे ही अब इस सारे को आप सोल्व करोगे ना, बस 22 की इसमें आपको गुणा और करनी है, वो आप कर लेना, या चलो करते 0.04 और 22, 808, ठीक है, और 808, 8 8 8 और 8, और कितने स्थान पे दशमलव लगेगा, 2 स्थान पे, ठीक। तो इसका जो आयतन आपका यहाँ से बैठेगा शंकु का निकाल लेना, 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। तो r तो इसका 7 था आपका, स्क्वायर h कितना बैठेगा 12.12 आएगा। तो गुणा इसकी करनी है बस आपको, तो गुणा हम कर चुके हैं। देखो ये 4.04 की गुणा किस में करी हमने, 22 में, तो कितना आ रहा है 88.88। अब ये 7 और बचा हुआ है। जब आप 88.88 में 7 की गुणा करेंगे तो गुणा करके आ जाएगा, गुणा कर लें चाहे आप, 7 8 56 को 6 हासिल 5, 7 8 56 और 5 61 को 1 हासिल 6, और 7 8 56 और 6 62 को 2 हासिल 6, 7 8 56 और 6 62। तो ये आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है, धारिता। इस तरह से थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, और ये क्वेश्चन नंबर 152 है, 150 लिखा गया, 152, ठीक। इससे आगे बढ़ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 153 पे आ जाएं। एक शंकु के आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास से मतलब त्रिज्या ही होगी, तथा एक गोले का अर्धव्यास, तो वो भी गोले की त्रिज्या। तो कहने का मतलब है शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों में से प्रत्येक की माप 8 है, तो 8 8 है। साथ ही इन दोनों ठोस के आयतन भी बराबर है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, तो आयतन भी बराबर है,
तो ठीक है, करो। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर और एच, ठीक है, बराबर। गोले का आयतन क्या होता है, अच्छा अर्ध गोला है ये, शंकु के आधार का अर्धव्यास और गोला ही ऐसी है बस, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर तो 8 है, दोनों का समान है, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। अब आपसे ये h नहीं बूझ रहा है, ये आपसे क्या बूझ रहा है, l बूझ रहा है। तो l क्या होता है, l का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो l स्क्वायर बराबर, अब r कितना है आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, प्लस h कितना है 32, तो 32 के स्क्वायर 1024 कुछ बैठेगा शायद, निकाल लेते हैं एक बार। 1024 4 6 4 6, ठीक है, 6 4 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 दूनी, यहाँ गलत हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक। तो 4 तो ऐसे ही आ गया, 6 6 12, तो 1024 आ रहा है आपका। कितना होता है इसका, 1024। जोड़ लें इन्हें, तो एल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4 4 8, 6 और 2 8, तो 1088 ये हो गया है, ठीक है। तो जब आप इस पे रूट हटाएंगे तो ये इस पे स्क्वायर रूट होगा, जब इस पे से स्क्वायर आप हटाएंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, है ना, इसे आप लिख सकते हैं 64 गुणा 17, ठीक। 64 8 के रूप में बाहर आ जाएगा, 64 की और 17 की आप गुणा करेंगे तो 1088 आएगा। 17 चौका 68 8 6 और 17 छिक्का 100, है ना, वो 102 और 6 108 हो गए, तो इतना ही आ जाएगा। तो 64 तो 8 के रूप में बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, √17। ये लीजिए, ये इसका आंसर हो गया है, एल इसके आ गए है। 154 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 154। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें ख़त्म कर देते हैं आज, 156 तक कराएंगे। 154 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 154। इस चैप्टर के बाद आपका संख्या पद्धति चलेगी, ठीक है। तो 154 पे आ जाए। 154 में है, एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है। अब देखो आइसक्रीम ऐसी तो होती है, शंकु के आकार की, है ना, इस तरह से होती है। ये खींचना चाहो तो खींच सकते हो, ये नीचे। एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा, आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है। यह जो है उसने अर्धगोला बनाया है, ये तो है ही आपका। इसे थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए अच्छे से। ऐसे आधा गोला बनाया है उसने, ये लीजिए, इस तरह से यहाँ से उसने खुले शीर्ष पे आधा गोला बना रही है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या होती है, और ये भी इसकी त्रिज्या होती है, तो ये भी इसकी त्रिज्या ही हो जाएगी यहाँ तक, क्योंकि ये इधर आओ एक मिनट, ये लीजिए, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो ये भी त्रिज्या होगी, समझ रहे हैं। तो जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जितनी शंकु की त्रिज्या होगी उतनी ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों के आधार एक, मतलब ये अब तो उल्टा बन रहा, आधार नहीं बोल सकते। अच्छा, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई 7 है, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, तो अर्धगोला भाग तो इतना ही, तो ये कितना है 7। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 7 है ना, तो ये भी 7 ही होगा और ये भी 7 ही होगा, इधर को भी, ठीक है, ये हमें पता चल चुका है। अब ये शंकु की ऊंचाई है इतनी, यहाँ से यहाँ तक, ये किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है। पढ़ते हैं आगे क्या दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या तो शंकु की ऊंचाई के बराबर है। अब देखो अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है वो इसके बराबर है, तो कहने का मतलब है इसका तो हमें पता नहीं है ऊंचाई का, पर इसका तो पता है। जब ये और ये बराबर हैं तो ये 7 है तो ये भी 7, तो ये थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना है अभी। यहाँ थोड़ा, या तो ये ऊपर को बड़ा बनता है, ये नीचे को छोटा, तो यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 7, तो टोटल तो ये 14 होगा अगर वहाँ तक जाना होगा हमें। पर बूझ क्या रहा है, अर्धगोला भाग। अच्छा, तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, तो आइसक्रीम का आयतन कैसे निकलेगा,
शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो आइसक्रीम का आयतन आ जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो शंकु की त्रिज्या भी यहाँ से जो है आपकी 7 ही है, तो 7 का स्क्वायर गुणा h भी 7 ही है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले की त्रिज्या भी 7 ही है, तो 7 का क्यूब हो गया है आपका ये, ठीक। अब यहाँ से करना क्या है, वैल्यू देख ले पाई की रखनी है या नहीं। तो ऑप्शन जो है आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 154 है ना ये, हाँ, तो बिना पाई के आ रहे हैं, तो पाई की वैल्यू हमें रखनी होगी यहाँ, इन्हें सोल्व करना होगा। तो देखो यहीं रख दूँ 22/7 ऐसे यहाँ पे 22/7। तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ 7 × 7 लिखते, तो इस 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया है, और इसे हम यहाँ क्या लिखते गुणा 7 और गुणा 7। तो इस 7 से ये 7 आपका कैंसिल हो जाए, ठीक है। अच्छा 3 से कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ना पे यहाँ ना पे वहाँ, ठीक है। तो गुणा ही कर लें, 7 7 49 की और 22 की गुणा कर लें, 49 और 22, तो 2 में 18 है ना, और 2 चौक 8 और 1 9, तो 8 9, तो कितना हो जाएगा 8 9 और 8 17, तो 178/3 प्लस इधर आ जाएं अब आप 7 7 49 और 22 दूनी 44, तो 49 में इस बार 44 की गुणा कर लें, 49 में किसकी गुणा कर लें 44 की, तो 4 9 36 3 और 4 चौक 16 और 3 19, तो 6 9 1, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो 21 56/3, तो एलसीएम तो 3 ही आएगा, तो ये तो जुड़ जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है। तो 8 और 6 14, हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, हासिल 1 1 और 1 2 और ये, ठीक है। अब देखें इससे ही कैंसिल हो रहा है यानी, तो 3 ही कम 3 है ना, 3 7 21 और 3 8 24, तो 1078 आ गया ये। तो यही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, उस 2 और बच रहे हैं, अभी उन और ख़त्म करते हैं। 156 तक कराने हैं आज ये, तो 154 हो गया है, 155 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 155। अब 155 में क्या है, एक बड़े ठोस गोले को गलाकर समरूप लंब वृत्ताकार शंकु बनाए जाते हैं। बड़े ठोस गोले को से शंकु बनाए जाते हैं, मतलब एक से अधिक शंकु बनाए जाते हैं, जिनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। मतलब अगर बड़े, देखो बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, तो शंकु जो बनेंगे ना इससे पिघल के, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर हैं, और वो उतनी है जितनी गोले की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों बराबर हैं, और कितनी है जो गोले की त्रिज्या है। पढ़ लो, एक बड़े ठोस गोले को गलाकर समरूप लंब वृत्ताकार शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर हैं। तो गोले की त्रिज्या तो कैपिटल आर मानी है, तो भाई त्रिज्या भी शंकु की कैपिटल आर और ऊंचाई भी कैपिटल आर है, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक शंकु को गलाकर छोटा ठोस गोला बनाया जाता है। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बूझ रहा है ये, है ना। तो एक शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, क्योंकि इसने जो गोला बनाया है ना, एक गोले को पिघलाकर बनाया है, छोटा वाला गोला, तो एक शंकु का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन होगा। यहाँ से पहली बात तो ये, एक शंकु का आयतन बराबर आयतन को v से लिखते हैं बराबर छोटे गोले का आयतन, क्योंकि एक शंकु को पिघलाकर एक छोटा गोला बनाया, छोटे गोले का आयतन, ठीक है। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच भी आर ही है, कैपिटल आर है, और आर स्क्वायर एच, और छोटे गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर, इसकी आर स्मॉल मान लेते हैं, ठीक है। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल, तो आर की क्यूब बराबर 4r की क्यूब, ठीक। यहाँ से अनुपात निकालो इनका, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में होता है, ये बता रखा बहुत दिन पहले से। अब इनके जब आप घनमूल लोगे तो r और स्मॉल r, तो यहाँ भी घनमूल लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3 घनमूल, और एक का घनमूल तो एक ही होता है, वर्गमूल भी एक ही होता है। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाल ली है। स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब ये देखो आपसे पूछ क्या रहा है, ये देखें आप। तो इसने आगे हमसे क्या बोला है 155 में, तो छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो छोटे को पहले बोला है ना, तो 4πr स्मॉल लिया जाएगा छोटे गोले का, और अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R मानी थी हमने, तो 4r से तो 4r कैंसिल आपका। अब r², r की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 का भी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से तो स्क्वायर हट गया है, तो 1 अनुपात 4 की पावर 1/3, पर इस रूप में ऑप्शन है नहीं, तो 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और उसकी भी पावर कितनी है 1/3, तो 1 अनुपात पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो उसकी उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 2/3 आता है, 2 की पावर 2/3। ऑप्शन चेक कर लें कि कोई ऑप्शन ऐसा है या नहीं। 2 की पावर 4/3 दे रहा है ये। थोड़ी सी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, 1 मिनट चेक कर लें ज़रा। यहाँ पे हो गया ये स्क्वायर जो थे ना इनके स्क्वायर करने होंगे आपको। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 की पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ 2 है बस, ये 4 की पावर 1/3 का स्क्वायर होगा 4 की पावर 2/3, ठीक। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर बनेगा 1 अनुपात 2 की पावर 4/3, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और बच गया, जल्दी से इसे भी कर देते हैं। 156 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप इसे एक और वीडियो में ख़त्म कर दें आयतन को आपका, और फिर नया चैप्टर आपका पहला चैप्टर चलेगा संख्या पद्धति, ठीक है। 156 पे आ जाएं। 156 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धात्विक बोल को पिघलाकर पुनः ढाला जाता है और शंकु आकार दिया जाता है। तो ये गोले से शंकु बनाया है, तो गोले का आयतन बराबर शंकु, जिसके आधार का व्यास 12 है, शंकु की ऊंचाई। तो भाई गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो r उसने दिया आपको, व्यास दिया 6, जब व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 होगी, तो 3 का क्यूब, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और इससे शंकु बनाया तो शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²। तो r उसका दिया है, व्यास दिया है 12, तो r हो जाएगा 6, तो 6 गुणा 6 πr² h होता है शंकु का आयतन। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 3 होते हैं 27, गुणा 4 कर लें, है ना, क्योंकि ऐसे होगा देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया है। h कितना आ गया आपका 3। तो यही पूछ रहा था, ये आपके ऑप्शन में है। तो ये आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।